और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वन विभाग के जरिए कोपरा जलाशय में एक दिवसीय पक्षी महोत्सव मनाया रहा है और ये महोत्सव मनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी निवासी पक्षी और प्रवासी पक्षियों की जानकारी और उनके संरक्षण को लेकर जागरूक किया जा रहा है। दरअसल बिलासपुर शहर से लगे कोपरा जलाशय में सर्दियों के समय कई देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं और मार्च के मध्य तक ठहरते हैं। इसको लेकर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए वन विभाग बिलासपुर के जरिए एक दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कोपरा जलाशय में किया गया। कोपरा जलाशय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया बिलासपुर वन मंडल के द्वारा और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी यहाँ पे पक्षियाँ आती हैं, खास करके जो यहाँ पे प्रवासी पक्षियाँ आती हैं और जो यहाँ स्थानीय पक्षियाँ हैं उसके संरक्षण के लिए प्रयास किया गया है। कितने दिन का ये महोत्सव कब तक और क्या क्या संरक्षित करने के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं इनके लिए? मुख्य रूप से महोत्सव तो एक दिवसीय है, लेकिन गाँव में ऐसा माहौल है जैसे महोत्सव यहाँ पे बहुत दिनों तक चलेगा, क्योंकि अगर आप गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि गांव वाले जो है अपने घर के सामने एक महोत्सव की तरह जैसे रंगोली बनाते हैं, अपने घरों पे चित्रकारी करते हैं, उनमें एक जश्न का माहौल है पक्षियों के संरक्षण को लेके। है तो एक दिवसीय विभाग की तरफ से, लेकिन गांव वालों की तरफ से काफ़ी रुचि इसमें दिखाई जा रही है। ये कोपरा है, ये बिलासपुर के एकदम करीब है। जो ये कोपरा यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत विभिन्न प्रकार के जलीय पेड़ पौधे रहते हैं जिनको देखकर प्रवासी पक्षी यहाँ पर आने के लिए उनके वातावरण बहुत सही है, जिनसे बहुत दूर दूर से वो पक्षी आते हैं। जैसे यूरोप हो गया, तो बहुत सारे जो 5-6 हज़ार किलोमीटर का फासला तय करके आते हैं। सो यहाँ पर आपको करीब हमने ब्रोशर्स बनाए हुए हैं जिनसे हम लोगों को यहाँ के जागरूक कर सकते हैं। जो यहाँ के गांव वाले, उनको मेन मकसद यही है कि हमारा कि उनको जागरूक किया जाए ताकि इनके संरक्षण में हम आगे कार्य कर सकें। सो हम लोग इनको बताना चाहते हैं कि ये जो पक्षी हैं हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कोरिया SCCL चिरमिरी की बंद खदानों से लगातार अवैध रूप से कोयला खनन जारी है। कोयला तस्कर गरीब मजदूरों को पैसों का लालच देकर दिन भर खनन कराते हैं और रात भर गाड़ी में लोड कर जिले के चिरमिरी, खड़गवा, बैकुंठ में संचालित अवैध ईंट भट्टे पर बेचते हैं। रुपयों के लालच में गरीब तबके के लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर कोयला निकालते हैं, जबकि खनिज विभाग और प्रशासन पूरी तरह अनजान बना बैठा है। जब इस मामले में चिरमिरी SDM का कहना है, जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना है कि अवैध ईंट भट्टों की जानकारी है जिसके खिलाफ संबंधित विभाग जल्द कार्रवाई करेगा। देखिए, हमारा चिरमिरी कोयले की नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार SCCL को लीज पर जमीन दी है कोयला उत्खनन के लिए। SCCL कुछ कोयलों को निकालती है और करीबन 40-45% कोयला जमीन के अंदर ही छोड़ देती है। जब ये कोयला छूट जाता है तो या तो उस क्षेत्र में कोयले में आग लग जाता है या लोग मजदूर वर्ग के उस कोयले को निकाल कर बेचते हैं। ये अवैध रूप से कोयला उत्खनन करते हैं और चोरी छुपे ईंट भट्टों को बेचते हैं, जिससे ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं, बल्कि ट्रकों में भर के इस तरह का कोयला बाहर भी सप्लाई होता है। किलकिलेश्वर धाम में निर्मित राधा कृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्थलगांव के किलकिला तक करीब 15 किलोमीटर लंबी भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मांगलिक वस्त्र धारण किए महिलाएं इस कलश यात्रा में शामिल हुई। अंबिकापुर में 11वीं के छात्र ने जिले के साथ प्रदेश का नाम रोशन किया है, जहां CSC के जरिए आयोजित नेशनल ओलंपियाड एग्जाम में 11वीं के छात्र चिराग गर्ग ने टॉप किया। इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ के 11,000 छात्र शामिल हुए थे, जिसमें फिजिक्स के छात्र चिराग गर्ग ने पहला स्थान हासिल किया। ये जो उपलब्धि मिली है बच्चे को, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ऑनलाइन क्लासेस चली, लेकिन बच्चे ने अपना पूरा ध्यान दिया और इस मुकाम को हासिल किया। हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि बच्चा जो अपने लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया है बस उसके आगे बढ़ता जाए और ऐसे ही बाकी बच्चे भी अपना नाम रोशन करें और अपने साथ ही स्कूल का भी, अपने घर परिवार का भी
नाम रोशन करें। ये सीएससी के द्वारा कंडक्टेड एक ओलंपियाड था और ये क्लास थर्ड से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए हुआ। मैंने 11th क्लास के फिज़िक्स ओलंपियाड के लिए एनरोल किया और उसमें 2nd पोजीशन हासिल किया। सर अच्छा लग रहा है, ऐसा अचीवमेंट पाना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे स्कूल के टीचर्स ने और सभी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया हमेशा ही कि आगे बढ़ो, और यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे मोटिवेटर्स हैं जिन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, प्लस हमें हमेशा मोटिवेटेड रखा कि आगे बढ़ने के लिए, कि हम हमेशा मोटिवेटेड रहें और ऐसी चीज़ों में हमेशा अचीवमेंट पाएँ। बलरामपुर में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है। बीजेपी महिला मोर्चा ने आज हनुमान मंदिर प्रांगण में एक आम सभा आयोजित कर रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। तो महिला सुरक्षा को लेकर यहां पे आवाज बुलंद की गई। बीजेपी महिला मोर्चा ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदेश में महिलाओं की स्थिति खराब है, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम पहली बार अपने 2 दिवसीय दौरे पर गरियाबंद पहुंचे। यहां उन्होंने देवभोग मैनपुर में पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार हो रही वृद्धि के साथ कृषि कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में भाग लिया और दूसरे दिन पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मैनपुर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे, जहां युवा नेता गुलाम मेमन के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया गया। बेमेतरा में कृषि मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेने पहुंचे। उन्होंने पंचायत में गोठान योजना के काम में लापरवाही को लेकर जिला पंचायत सीईओ को फटकार लगाई। वहीं डीएम फंड से जिले के तीनों विधानसभाओं नवागढ़, साजा और बेमेतरा में इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जाएगा। इस बीच बेमेतरा के सर्किट हाउस में जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। पिछली बाढ़ में हमने देखा था कि कुछ वोट की कमी के कारण लोगों को परेशानी हुई थी। एम्बुलेंस खरीदने का काम, बोट खरीदने का काम, ये बेमेतरा जिले में जो अंग्रेजी माध्यम से स्वामी आत्मानंद स्कूल हमने प्रारंभ किया है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से के लिए आवश्यक पैसे धनराशि देने का काम, उसके अलावा भी तीनों और विधानसभा क्षेत्रों में एक अंग्रेजी माध्यम के और स्कूल खोलने का निर्णय, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसा देने का निर्णय हम लोगों ने डीएमएम में किया है। बाकी विभागीय समीक्षा जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जा रहा है, उसके बारे में दोनों माननीय विधायक जी भी मौजूद थे। प्रभारी मंत्री जी के साथ बैठ करके सतत समीक्षा हम लोगों ने की। गरियाबंद जिले के मैनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हीरा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से जब्त हीरे की कीमत करीब 11,32,000 रुपए बताई जा रही है। आज हमारी पुलिस को हीरे के मामले में एक बहुत बड़ी सफलता मिली। 87 पीस हीरा मैनपुर थाना के अंतर्गत हम सभी लोगों ने सीज किया। कल हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि झरिया बहारा के पास में साहू होटल है, वहाँ पर एक आदमी कुछ पॉकेट में खनिज पदार्थों को लेकर बेचने की फिराक में था। मैनपुर थाना प्रभारी को सूचना मिलने के बाद तुरंत हम लोगों ने एक टीम बनाया और टीम को वहाँ पर भेजा। तो वहाँ पर हम लोगों ने उसे जाके पूछा तो उसके तलाशी लेने पर हम लोगों को कुछ वहाँ पर हीरे, हम मतलब जो खनिज चमकने वाले पदार्थ मिले, जिसको अच्छा से चेक करने के बाद में हीरे हम लोगों को लगे। तो तुरंत हम लोगों ने उससे पूछा हीरे कहाँ से लाए हैं, तो उसने उसके बारे में कोई प्रमाण पत्र या कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाया। तो फिर हम लोगों ने उसको अरेस्ट करके थाना ले आए। उसकी काउंट करने पर ये टोटल 87 पीस रहे, जिसकी कीमत लगभग 11.5 लाख रुपया है। तो उसके साथ हम लोगों ने उसका वाहन भी हम लोगों ने सीज कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।